मेरे देशवासियों, आप स्वामी हैं, आप इस देश के मालिक हैं, आप अधिनायक हैं, आप भारत भाग विधाता हैं। मैं आज आपको 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, इसके विषय में आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो जुलाई 1914 से लेकर जो है 1918 तक चला, इसमें बड़ा जन नुकसान हुआ, धन नुकसान हुआ, बहुत आदमी मरा। इसके बाद हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, वो हमारा जो है 1939 से लेकर 1945 तक चला। इसमें भी बड़ा धन और देश का बहुत सा आदमी को शहीद होने का नुकसान हुआ। जब हमारा सेकेंड वॉर चल रहा था तो जापान ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को 15 अगस्त 1945 को सरेंडर कर दिया और ये आत्मसमर्पण ब्रिटिश सरकार के समकक्ष किया। इससे जो है हमारा जो भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, जापान के सरेंडर आत्मसमर्पण करने से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को विजय मिला, उसी विजय के दिन, उसी विजय की तारीख को 15/8/1947 को देश आज़ाद कर दिया। और इसमें जो है 4 जुलाई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक मसौदा बनाया और उसको 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट की संसद में रखा। उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी से, सरदार पटेल से, जिन्ना से अपने ब्रिटिश संसद ने बुलाया और उनसे वादा करवाया कि हम देश को नहीं आज़ाद कर रहे हैं, हम देश के नागरिकों को, हम देश के लोगों को आज़ाद कर रहे हैं। आप इस प्रकार का वादा करें। आज़ाद करने के बाद देश में या मुल्क में कोई भी आदमी भूखा नहीं मरेगा, कोई भी आदमी प्यास से नहीं मरेगा, कोई भी आदमी चिकित्सा से नहीं मरेगा, कोई भी आदमी बिना शिक्षा का नहीं रहेगा। हम इन सब बातों का आपसे वादा करवाते हैं और देश को नहीं, हम इन सब बातों के लिए भारत के नागरिकों को, आम जनता को आज़ाद करते हैं। हुआ क्या, जो हमारा ब्रिटेन साम्राज्य का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट अटली, उसने इन भारत के लोगों से या पाकिस्तान के लोगों से वादा करवाया, लेकिन ये सब वादा खिलाफी निकल गए। इन लोगों के राज में जनता गुलाम रहने लगी, दास रहने लगी, नौकर रहने लगी और वो आज तक बनी हुई। अभी तक वैदिक काल में क्षत्रिय और पंडितों की हमारी जनता जो गुलाम थी, दास थी, नौकर रही। उसके बाद मुग़ल काल में हमारी जनता गुलाम बनी रही। उसके बाद ब्रिटिश सरकार में हमारी जनता गुलाम, नौकर और दास बनी रही। अब क्या हुआ, अब नेतागण आ गए। अब हमारी जनता जो है नेतागणों से जो है के राज में गुलाम, दास और नौकर बनी हुई है। इससे छुटकारा पाने के लिए हम भारत के मालिकों से
ये कहना चाहते हैं जो हमारे देश में डबल शासन है, जो हमारे देश में डबल शासन है, एक केंद्र सरकार का शासन है, एक नौकरशाही का शासन है। तो हमारा कहना यह है कि हमारे देश में एकल सरकार होनी चाहिए। वो केंद्र सरकार का कितना भी काम है नौकरशाही से कराना चाहिए। तो इस प्रकार से खरबों और रुपया बचेगा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हम 1600 करोड़ के महाजन थे। आज हमारे देश में 155.6 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया और इसका कर्जा हम 10 लाख करोड़ रुपया हर साल चुका रहे हैं। ये हमारी कैसी शासन व्यवस्था है? हमारा तो आज़ादी समय भारत जो है 1600 करोड़ का महाजन था। आज हमारा भारत जो है कर्जदार हो गया। हर एक आदमी पर 1,20,000 का कर्जा हो गया, क्योंकि हमारे देश में आबादी जो है वो 144.6 लाख करोड़ है और कर्जा 155.6 लाख करोड़ का हो गया। देखिए, ये हमारी जो लोकतंत्र की व्यवस्था है ये बहुत ही खर्चीली है। संसद का खर्चा जो है एक साल का जो है चाहे सांसद निधि हो चाहे वेतन हो वो जो है 45 अरब आता है। इसी प्रकार से हमारे जो है विधानसभा का जो है और विधान परिषद का जो खर्चा है वो जो है 50 लाख करोड़ का आता है और हर एक को विधायक निधि दी जाती है। तो इसका खर्चा भी जो है 2,29 करोड़ का आता है। तो इस बोझे को कम करने के लिए जो है हम नौकरशाही को देश का शासन दे देना चाहते हैं। वो पढ़ी लिखी होती है, वो IAS होती है, वो IPS होती है, वो PCS होती है, वो IRS होती है। ये नौकरशाही हमारे देश को बहुत अच्छे ढंग से चला सकते हैं। जब हमारा केंद्र सरकार संसद का जो है काम हमारी नौकरशाही करने लगेगी तो बहुत पैसा बचेगा, बहुत धन बचेगा और हर आदमी को रोटी मिलेगी, हर आदमी को कपड़ा मिलेगा, हर आदमी को मकान मिलेगा, हर आदमी को रोज़गार मिलेगा। कोई भी आदमी तंगी से मरेगा नहीं, कोई भी आदमी परेशानी से फांसी नहीं लगाएगा, खुदकशी नहीं करेगा। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जब हमारा जापान 15/8/1945 को ब्रिटिश गवर्नमेंट के समकक्ष समर्पण कर दिया था, उसी के तिथि को अपनी विजय मानकर हमारे भारत को 15/8/1947 को आज़ाद किया, फिर लंका को आज़ाद किया, फिर वर्मा को आज़ाद किया। इसी प्रकार से उसके अंडर में 65 जो है देश थे जो यूनाइटेड किंगडम कहलाते थे। उनको सबको हमारी ब्रिटिश सरकार ने मुक्त किया। अब मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, आप इन नेताओं की गुलामी, इन नेताओं की दास्ता, इन नेताओं की जो है गुलामी और दास्ता और इनके बंधन से मुक्त होना आपका कर्तव्य है। आप इनके नौकर मत बनिए, आप इनके गुलाम मत बनिए, आप इनकी दास्तां मत स्वीकार करिए, क्योंकि हमने ईसा पूर्व 3000 से लेकर और 1947 ईस्वी तक जो है दास्तां, गुलाम, नौकर जो है इन शासक के बने रहे। अब हमें जो है अब हमारी जनता को जो है गुलाम बनने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको मालिक बनना है और इस नेताशाही को उखाड़ फेंकना है। हमारे देश में एकल सरकार बहुत बढ़िया है। एकल सरकार में हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही है, वो पढ़ी लिखी होती है, IAS होती है, IPS होती है, PCS होती है, IRS होती है। उन्हीं को जो है इस केंद्र का जो है पूरा जो है भार दे देना चाहिए, उन्हीं से काम करवाना चाहिए। हम अब आपको ये कहना चाहता हूँ, आप देश के मालिक हैं, आप देश के स्वामी हैं, आप अधिनायक हैं, आप भारत भाग विधाता हैं। आज़ादी तो हमको जो है ब्रिटेन गवर्नमेंट ने दी थी, लेकिन हम आज तक गुलाम बने रहे। अब इन नेताओं
की गुलामी हमें छोड़ना है और देश का मालिक बनना है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।